सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ में लेकर के जनकपुर दिखलाने गए तो वहाँ के नगर निवासी और सभी स्त्रियां क्या कहती हैं कि ये दोनों राजकुमार गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं और नगर में देखते हुए सभी सखियों ने कहा ये जो श्याम रंग के, जो सांवले रंग के हैं, बहुत ही श्याम गौर दोनों भाई, एक सांवले हैं और एक गोरे रंग के हैं। तो बोले कि जो सबसे बड़े दिखलाई दे रहे हैं यह जानकी के विवाह के लायक, यानी कि जानकी की योग्य लायक है, जानकी की योग्य है, क्योंकि राजा ने प्रतिज्ञा कर रखा है। तो कहते हैं कि यदि इनके साथ जानकी का विवाह हो जाए तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ऐसा दूल्हा आज तक हमने देखा नहीं। और यदि हमारे गांव में इनका विवाह हो जाए जानकी के साथ तो ये कभी न कभी आते रहेंगे तो हमारे नेत्रों को सफल करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। तो सभी सखियां क्या बात कर रही हैं, आइए चले चलते हैं मानस की तरफ और मानस रूपी ज्ञानगंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर कीजिए सभी अपने मित्रों, दोस्तों, सहयोगियों के पास, अन्य लोगों के पास, सगे संबंधियों के पास। और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारे YouTube का चैनल का नाम है जय माता दी 121 मेरा चैनल। YouTube को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो, रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं। सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर के हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की वंदना करते हैं। फिर मानस की कहानी प्रारंभ करते हुए विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। रामायण ग्रंथ पुराण की जय। जय जय सीताराम। कि देखी राम छवि को एक काही, जोगु जान की हाँ यह बारुआई। जो सखी नाही देख नार नाहू, पन परिहरि हठी करई विबाहु। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी की योग्य है। यदि इनका विवाह जानकी के साथ हो जाए, राजा जनक जी कर दे तो बहुत अच्छा होगा। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ दे कि मैं धनुष यज्ञ न करूं, इन्हीं के साथ कर देता हूं। यदि राजा प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर दे तो अच्छा होगा। इन्हीं से विवाह कर देगा
को एक को कहा ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु तनु राउ न तजई, विधि बस हठिया विवेक भजई। सज्जनों, और किसी सखी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान तो लिया है और मुनि के सहित उनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह वचन दे चुका है और सभी जगह है, निमंत्रण भी पहुंच गया है कि यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ। तो राजा प्रण नहीं छोड़ेगा। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ेगा। को कह जो भल आहाई विधाता, सब कह सुनिया उचित फल दाता। तो जान की मिली है बारुए हो, नाही नयाली यहाँ संदेह हो। सज्जनों, और कोई कहती हैं सखियां, यदि विधाता भले है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कि जो विधि बस आस बनय संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरी आरती अति ताते, काबाहु कए आ वही यही नाते। सज्जनों, और कोई सखियां सभी क्या कहती हैं कि जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी न कभी राम जी आएंगे। कि नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जबो, पुण्य पुराकृत भूरी। सज्जनों, और कोई कोई सखियां कहती हैं, नहीं तो विवाह ना हुआ तो। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। कि बोलिया पर कहेहु सखिनी का, यही विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। सज्जनों, और दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा और सोचा भी है कि इस विवाह से सभी का परम हित है। और किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है।
और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं, धनुष कैसे भंग हो सकता है? कि साबुआ समंजस आहाई सयानी, यह सुनिया पर कहई मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहाही, बड़ प्रभाव देखत लघुआही। सज्जनों, और कहती हैं कि हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जी सज्जनों, कि जिन परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतयाघ भूरी। सो की रही है बिनु शिव धानु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। सज्जनों, जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रह सकते हैं? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए कि जही पिरंची राची सिय सवारी, तेहि श्यामल बारू रचेऊ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो कहई मृदुबानी। सज्जनों, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हर सही बर सही सुमन, सुमखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, ताह ताह परमानंद। सज्जनों, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। सज्जनों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी विराम से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन की अपनी वाणी को विराम देते हुए सीताराम 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 सीताराम।